यानी कि 25,500 के आसपास का। तो जब मार्केट में, याद रखिए, जब ये वाले स्विंग मार्केट रीटेस्ट करने के लिए आए, तो जब मार्केट यहाँ पे ये वाले लेवल्स यहाँ पे निकाले गए, जैसे हमने बताया 25,150। तो कैसे हैं भाई सभी? 11 तारीख को मार्केट ने थोड़ा साइडवेज से मोमेंटम दिया, तो चलिए समझते हैं मार्केट ने किस तरीके का बिहेव किया और अगले दिन की हमारी, यानी कि मंडे की हमारी क्या प्लानिंग हो सकती है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो निफ्टी की फाइनल क्लोजिंग हमको मिल चुकी है 24,964 की, यानी कि कल के दिन के आसपास ही मार्केट ने जाके क्लोज किया है। जैसा कि हमने पीछे भी बताया हुआ है कि मार्केट में एक स्ट्रेच लगने के बाद, मार्केट ऑल टाइम हाई लगाने के बाद, वहाँ से जब डाउनफॉल स्टार्ट होता है तो मार्केट नीचे कंसोलिडेट करती है जाकर के, फिर ऑल टाइम हाई निकालने के बाद फाइनली तब हमको एक, यानी कि जब भी स्ट्रेच आता है तब यहाँ पे थोड़ा सा स्क्वीज करने में मार्केट आती है। स्क्वीज जब करती है तब यहाँ पे साइडवेज एरिया क्रिएट होता है। उसके बाद मार्केट वापस से स्ट्रेच करने के बाद फिर स्क्वीज करती है, ऑल टाइम हाई लगाती है, फिर स्क्वीज करती है मार्केट, फिर थोड़ी देर सस्टेन करती है, फिर ऑल टाइम हाई लगाती है। अब यहाँ पे अगर मार्केट का ऑल टाइम हाई देखें, यानी कि 26,280 के आसपास का मार्केट में ऑल टाइम हाई लगाया हुआ है, फिर मार्केट वहाँ से एक स्क्वीज करती है। अब देखें मार्केट तो उसी एरिया के आसपास सस्टेन कर रही है, यानी कि जो स्विंग हाई स्विंग लो लगाया हुआ था उसकी जो लास्ट कैंडल अगर हम देखें, उसके लास्ट कैंडल का हाई उसके लास्ट कैंडल का लो मार्क करते हैं, तो हमको दिखता है कहीं ना कहीं उसी जोन में मार्केट ट्रेड कर रही है। तो ये जोन हमारे लिए कौन सा रहेगा? ये जोन रहेगा 25,150 के आसपास का, और जो हमारा रेजिस्टेंस एरिया 25,150 के आसपास का, और जो हमारा सपोर्ट एरिया है वो है 24,700 के आसपास का। तो दो लेवल हमारे लिए इंटरेस्टिंग देखने के लिए रहेंगे इंट्राडे में। अगर मार्केट 25,150 का लेवल या फिर 24,700 का लेवल मार्केट जिस तरीके के भी ब्रेक करती है, तो हमको वहाँ से एक मोमेंटम की एक्सपेक्टेशन रहेगी। तो जैसा कि अगर हम यहाँ पे देखें, मार्केट जब भी एक रिजेक्शन कैंडल बनाता है ऑल टाइम हाई पे, जैसा कि अगर हम देखें यहाँ पे भी अगस्त में रिजेक्शन कैंडल बनाया ऑल टाइम हाई पे, फिर वहाँ पे रिजेक्शन कैंडल की कंटिन्यू दो तीन कैंडल गैप डाउन खुलने के बाद कंटिन्यू दो तीन कैंडल यहाँ पे डाउनफॉल में बनी हुई हैं। हालांकि इतना डाउनफॉल नहीं आया हुआ है, लेकिन फिर भी मार्केट ने उसी एरिया के आसपास कहीं ना कहीं कंसोलिडेट किया हुआ है। फिर जब हम देखें मार्केट में, अगेन मार्केट में एक ऑल टाइम हाई देखने को मिला हमको सितंबर के आसपास में, ऊपर रिजेक्शन कैंडल के बाद मार्केट में हमको दो तीन कैंडल फॉलो थ्रू डाउन की ही देखने को मिली है, गैप डाउन के साथ में, जैसा कि यहाँ पे भी हमारा वही सीन हुआ है। यहाँ पे रिएक्शन कैंडल बना के मार्केट में कंटिन्यू गैप डाउन खुला है, जैसे यहाँ पे देख सकते हैं कि रिएक्शन कैंडल बनी ग्रीन कलर की। ये बेसिकली क्या होता है, डोजी टाइप कैंडल पैटर्न होता है, जो कि काफ़ी स्ट्रांग दिखता है। अगर ये सपोर्ट या फिर रेजिस्टेंस में कहीं भी बनता है, वहाँ से हमको एक रिवर्सल की इंडिकेशन मिलती है। देखें अगर तो गैप डाउन खुल के कंटिन्यू फॉलो थ्रू किया है डाउनफॉल में। अगर हम देखें यहाँ पर जो हमारा मेजर इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरिया था, यानी कि 24,700 के आसपास, मार्केट ने अगेन प्राइस को वहां से घुमाया, यू टर्न लेके मार्केट अप ऑल टाइम हाई निकाला। 26,300 के आसपास का मार्केट ने ऑल टाइम हाई निकाला। उसके बाद अगर हम देखें तो वहां से जब मार्केट ने यू टर्न मारा, यानी कि यहाँ पे रेजिस्टेंस लेकर के यहाँ पे जिसने कॉल शॉर्ट किया होगा यू टर्न मारा, मार्केट को अगेन उसी लेवल पे रीटेस्ट कराया। कौन से? 24,700 के लेवल पे मार्केट रीटेस्ट किया। अगर पहली बार मार्केट ने रीटेस्ट किया, जैसे कि यहाँ पे अगर हम देखें, तो यहाँ पे रेजिस्टेंस एरिया बनाया हुआ है यहाँ पे 24,800 के ऊपर में, 800 और 900 के ऊपर में। अगर हम देखें फिर मार्केट ने उसे क्या किया है, यहाँ पे सपोर्ट की तरह उसे मार्केट ने ट्रीट किया है। लेकिन अगर हम अगेन देखें, मार्केट ने वापस से उसी एरिया के आसपास में रीटेस्टमेंट किया है। तो जब मार्केट यहाँ पे ये वाले लेवल्स यहाँ पे निकाले गए, जैसे हमने बताया 25,150, ये हमारा एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस एरिया रहेगा इंटरडे टाइम फ्रेम पे, और 24,700 ये हमारा एक सपोर्ट एरिया रहेगा बेसिक। तो अगर हम देखें जब मार्केट ये वाले लेवल कहीं ना कहीं निकालेगा, तब हमें अच्छा खासा मोमेंटम देखने को मिलेगा। चलिए समझते हैं 15 मिनट टाइम फ्रेम पे मार्केट ने किस तरीके से बिहेव किया है। तो 15 मिनट टाइम फ्रेम पे हमको क्या दिख रहा है, तो जो 7 तारीख को मार्केट ने यहाँ पे लो लगाया हुआ है, ये लो है हमारा 24,500 के आसपास का। तो जो मार्केट ने लो लगाया है, अगर हम देखें 7 तारीख का अगर हम हाई ले लें और 7 तारीख का अगर हम लो मार्क करते हैं, तो हमको देखने को मिलता है कि मार्केट उसी एरिया के आसपास कहीं ना कहीं सस्टेन कर रहा है। यानी कि जो 7 तारीख का हम लो लेते हैं हुए हैं, और जो हाई लगाया है मार्केट ने 9 तारीख के आसपास का, तो अगर हम ये वाले स्विंग से मार्क करते हैं फिबोनाची को, तो हम देखते हैं 0.5 के आसपास में मार्केट कहीं ना कहीं घूम रहा है। यानी कि जो हमारा बेसिक इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरिया बना हुआ है इंट्राडे टाइम फ्रेम पे, वो हमारा सपोर्ट एरिया रहेगा 24,950 के आसपास का। यानी कि अगर इंट्राडे में मार्केट 24,950 का लेवल नीचे निकालती है, तो यहाँ पे हमको देखने को मिलेगा थोड़ा सा, हमको यहाँ पे 100-150 पॉइंट का मोमेंटम दिख सकता है डाउनफॉल में, यानी कि वापस से इसी लेवल के आसपास में प्राइस रीटेस्ट करने आ सकता है। फिर हो सकता है वहां से प्राइस रिवर्सल करे।
लेकिन जब तक मार्केट इसी एरिया के आसपास में सस्टेन करता है तो हमको कोई ज़्यादा साइडवेज मोमेंटम देखने को मिलेगा। लेकिन अगर मार्केट यहाँ पे 25,200 के आसपास जाने का कोशिश करता है तो हो सकता है वापस से, क्योंकि यहाँ पे अगर हम देखें तो कॉल सेलर के जहाँ पे स्टॉप लॉसेस अवेलेबल ट्रेल होकर के आ चुके होंगे, जैसे कि ये मार्केट ने स्विंग बनाए हुए हैं, तो हो सकता है यहाँ पे स्टॉप लॉसेस ट्रेल करके आ चुके हों। तो जब मार्केट ये वाले लेवल ऊपर की ओर निकालना स्टार्ट करेगा तब हमको एक बायर्स एक्टिवेट होते हुए दिखेंगे। याद रखिए, जब मार्केट ये वाले लेवल निकालना स्टार्ट करेगा तब बायर्स एक्टिवेट होते हुए हमको दिख सकते हैं यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे स्टॉप लॉसेस ट्रेल होंगे तो उनकी पोजीशन यहाँ पे जब स्क्वायर ऑफ होना स्टार्ट करेंगी तब मार्केट में काफ़ी कंटिन्यूस मूवमेंटम अप साइड की ओर दिख सकता है हमको। चलिए देखते हैं कल की प्लानिंग हमारी किस तरीके की रहेगी। तो कल अगर मार्केट मान लो मॉर्निंग में इसी एरिया के आसपास साइडवेज खुलता है, जैसा कि हमने बताया कि अगर मार्केट यहाँ पे 24,950 का लेवल जब तक नीचे क्रॉस नहीं करता है तब तक हमारे लिए कोई डाउन का मोमेंटम नहीं दिख सकता है। अगर बेसिक मान लो 24,950 के नीचे मार्केट कहीं ना कहीं खुला तो हमारे लिए हो सकता है जो यहाँ पे कॉल को शॉर्ट करे बैठे हों उनका प्रॉफिट रनिंग में हो और थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग अगर आई तो ठीक है। नहीं तो लेकिन कंटिन्यू मार्केट अगर यहाँ पे डाउन खुलने के बाद कंटिन्यू यहाँ पे मार्केट ये वाला लो लगाता है तो हमारे लिए यहाँ पे कुछ पॉइंट कैप्चर हो सकते हैं इस फर्स्ट हाफ में, यानी कि स्कैल्प कर सकते हैं यहाँ पे डाउन साइड की। तो मैं किस तरीके का प्लान करूंगा अगर मार्केट अप साइड में खुला, तो बेसिक क्या है यहाँ पे, बेसिक है यहाँ पे एक वापस से सपोर्ट एरिया बना हुआ है जो कि 7 तारीख का ओपनिंग प्राइस हमारे लिए रहेगा। तो अगर मान लो मार्केट में वापस से यहाँ पे कॉल सेलर हावी हुए तो मार्केट को वापस यहाँ पे साइडवेज क्रिएट कर सकते हैं, जैसा कि यहाँ पर हमको देखने को मिल सकता है। तो जो 11 तारीख को मार्केट है वो काफ़ी साइडवेज में क्लोज किया है, तो देखना क्या रहेगा। तो यहाँ पे मार्केट में अगर हम देखें तो 11 को मार्केट बिल्कुल ही मोमेंटम नहीं किया है, यानी कि काफ़ी ज़्यादा फाइट हुआ है कॉल सेलर और पुट सेलर के बीच में। तो हमारे लिए 14 तारीख को इम्पोर्टेंट रहेगा फर्स्ट हाफ में, अगर हमको कोई मोमेंटम दिखता है मार्केट अपसाइड खुला तो हो सकता है थोड़ा सा हमको पॉइंट कैप्चर हो जाए, क्योंकि अगर हम 7 तारीख का ओपन प्राइस देखें तो वो हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा अभी दूर है। 7 तारीख का ओपन प्राइस है हमारे लिए 25,150। तो पॉसिबिलिटीज़ हैं यहाँ पे कि 25,150 के आसपास हमारा आप खुल के कंटिन्यू मोमेंटम हो जाए, क्योंकि अगर हम लास्ट तारीख की क्लोजिंग देखें तो मार्केट ने काफ़ी ज़्यादा डैसी की में की हुई है, बहुत साइडवेज एरिया में क्लोज किया हुआ है। तो हो सकता है हमारा मार्केट फर्स्ट हाफ में खुलने के बाद हमको एक अच्छा खासा मोमेंटम दिखा सकता है, क्योंकि लास्ट में बहुत साइडवेज में क्लोज हुआ है, यानी कि फाइट जबरदस्त हुई है, इस वजह से हमको ओपन में हो सकता है मोमेंटम दिख जाए। अब चलिए देखते हैं कल किस तरीके की प्लान करेंगे हम। यहाँ पर मार्केट बार बार से इस रेजिस्टेंस को रिटेस्ट कर रही है, तो जब हमारा इंटरडे में ये रेजिस्टेंस को हमारा ब्रेकआउट करता हुआ दिखेगा तो पहला जो हमारा रेजिस्टेंस एरिया रहेगा वो हमारा रहेगा 25,150 के आसपास का। उसके बाद हमारा नेक्स्ट रेजिस्टेंस एक्टिवेट हो जाएगा, यानी कि जो ये वाला स्विंग बना हुआ है, यानी कि 25,500 के आसपास का। तो जब मार्केट में याद रखिए जब ये वाले स्विंग मार्केट रीटेस्ट करने के लिए आए तो वहां से मैं बायर एक्टिवेट होते हुए दिखेंगे। लेकिन जब तक मार्केट इसे साइडवेज क्लोज करता है तो हमारे लिए कोई ज़्यादा खास मोमेंटम इंट्राडे में नहीं रहने वाला है, क्योंकि मार्केट अभी साइडवेज एरिया में है, जैसा कि हमने डेली टाइम फ्रेम पे डिस्कस किया हुआ है, जैसे कि हमने डेली टाइम फ्रेम पे यहाँ पे देखा हुआ है कि मार्केट वही लेवल में सस्टेन कर रहा है। डेली में अगर हम देखें तो हम समझ चुके हैं उसी लेवल में सस्टेन कर रहा है। जब ये ब्रेकआउट करेगा तब हो सकता है हमारे लिए कुछ मोमेंटम अपसाइड के लिए दिखे। जब मार्केट यहाँ पे लो बनाता है फिर कंसोलिडेट करने के बाद स्ट्रेच दिखता है हमको। अब यहाँ पे क्या कंसोलिडेशन जोन चल रहा है, इस वजह से फिर मार्केट में हमको वापस से हो सकता है ऑल टाइम हाई या फिर स्ट्रेच देखने को मिले। अब देखते हैं कल किस तरीके की प्लानिंग कर सकते हैं हम।